अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ फिगर्स और इंडेक्सिंग किस तरह कर सकते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। इसके लिए सबसे पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार कर रखी है। उस रिपोर्ट के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्सिंग और टेबल ऑफ फिगर किस तरह इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं नीचे बॉटम में ये 47 पेजेस की रिपोर्ट है जिसके अंदर काफ़ी सारे हेडिंग्स हैं। एक सेक्शन है इसके अंदर और 14,129 इसके अंदर वर्ड्स हैं। आपको मैं एक ग्लैंस इसका दिखा दूँ कि किस टाइप की है। देखिए, आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी इसके अंदर हेडिंग्स हैं, फिगर्स हैं। तो अब हम देखेंगे हम टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह सेट कर सकते हैं। ये जो आपको ऊपर रिबन दिख रहा है, सबसे पहले आप रेफरेंस के रिबन में जाएंगे। आप रेफरेंस के रिबन में गए, बिल्कुल आप लेफ्ट पे देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसको क्लिक करें। जी, आप देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ऑटोमेटिक टेबल वन, इसमें जिस टाइप की हमें हेडिंग्स दिखेंगी वो आप देख सकते हैं। नीचे हेडिंग वन, उसके नीचे हेडिंग टू, उसके नीचे हेडिंग थ्री। ऑटोमेटिक टेबल टू, ये आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप खुद अपना भी कोई टेबल इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स। इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस हैं। शो पेज नंबर, आप पेज नंबर दिखाना चाहते नहीं, अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ तो मैं चेक कर रहा हूँ। राइट अलाइन पेज नंबर्स, आप चाहते हैं कि पेज नंबर्स आपके राइट पे अलाइन हो, राइट मोस्ट साइड पे। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप इसको भी बंद कर सकते हैं। नंबर बिल्कुल हेडिंग के साथ आपको दिखेंगे, ये भी मैं चाहता हूँ। टैब लीडर, ये बेसिकली जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं इनको हम टैब लीडर कहते हैं। ये आप चेंज करना चाहते हैं। 2007 का आप देख सकते हैं लाइन डॉटेड, मैं इसको डॉट बना देता हूँ। और डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शन में जा सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शंस हैं। आप हेडिंग वन, आप कितना डिस्टेंस रखना चाहते हैं हेडिंग वन और हेडिंग टू के बीच में, फिर हेडिंग थ्री के बीच में, ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप इसको मॉडिफाई खुद भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप की हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट आपके किस टाइप का हो, किस टाइप का दिखे। मैं इसको भी नहीं कुछ नहीं होता। ओके जनाब, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑटोमेटिक टेबल वन। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक टेबल वन इंसर्ट हो चुका है। पर ये क्या, ये कुछ अजीब सी जगह इंसर्ट हुआ है। ये इस वजह से हुआ है कि जहाँ मैं टेबल ऑफ इंसर्ट करते वक्त अपना कर्सर प्लेस करूँगा, ये वही टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट कर देगा। तो इसको डिलीट करते हैं, इसको अंडू करते हैं, हम अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाए। बेसिकली मैं यहाँ पे अपना टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के टैब में जाता हूँ। अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ अपना टेबल ऑफ कंटेंट। मैंने इसको क्लिक किया, मेरा टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट हो चुका है। हमने देखा था कि हमारे इस रिपोर्ट में काफ़ी सारी हेडिंग्स थी, बट टेबल ऑफ कंटेंट में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग, चैप्टर वन की हेडिंग, इंट्रोडक्शन की, और बैकग्राउंड की। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट की टेबल जो हेडिंग है इसकी नेचर क्या है। मैंने एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग में क्लिक किया, होम पेज में आया। मैं चेक किया तो टाइटल टाइप की हेडिंग है, दैट्स वाई टेबल ऑफ कंटेंट, ये इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चैप्टर वन चेक करता हूँ। चैप्टर वन, मैं चैप्टर वन सिलेक्ट किया, ये भी टाइटल टाइप की हेडिंग है। सो फार सो गुड। इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट किया, ये भी टाइटल की हेडिंग है। बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, ये भी टाइटल की हेडिंग है। सो टेबल ऑफ कंटेंट है, जितने भी हमारे टाइटल टाइप की स्टाइल्स हैं सबको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं नीचे चेक करता हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट में दूसरी चीज़ों को सिलेक्ट क्यों नहीं किया। दिस वन नॉर्मल, आप गौर से देखें कि जो मैंने हेडिंग्स के नीचे लिखा हुआ है वो भी नॉर्मल है, और जो नॉर्मल स्टाइल है, और जो मैंने हेडिंग्स सेलेक्ट की वो भी नॉर्मल।
तो ये ऐसी चीज़ें जिससे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको चेंज करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। इस तरह हमें सारी हेडिंग सेलेक्ट करनी पड़ेंगी और फिर उनके ऊपर हेडिंग स्टाइल अप्लाई करेंगे ताकि हमारे टेबल ऑफ कंटेंट उन्हें कॉस्ट कर सके। हेडिंग अप्लाई कर दी मैंने। अब ऐसे आप देख सकते हैं कि 100 नहीं तो तकरीबन 50 इस टाइप की हेडिंग्स हैं, तो इनको चेंज करने की ज़रूरत है। अब मैं इसी तरह कंट्रोल प्रेस करके हर हेडिंग को सिलेक्ट करूँ, फिर नीचे आऊँ, हर हेडिंग को सिलेक्ट करूँ। दिस इज़ समथिंग जो बहुत मैसी है। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने हमें एक अच्छा फीचर दिया है 2007 में, वो आप देख सकते हैं होम रिबन में बिल्कुल राइट मोस्ट पे एडिटिंग में गया, फाइंड, आप कोई चीज़ फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस, कोई चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं, सेलेक्ट, इसमें जो हमें काम है सेलेक्ट का काम है। मैं सेलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑल, पूरे पेज सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल ए शॉर्ट की आपको नजर आ रही है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें डिफरेंट, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, दिस इज समथिंग जो हमें अभी यहाँ इससे कंसर्न है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आप मैं जैसे जैसे पेज अपनी रिपोर्ट नीचे करता हूँ, आप देखें जितनी भी हेडिंग्स सिलेक्ट उस टाइप की फॉर्मेटिंग की थी, आप बीच में देखेंगे हेडिंग क्यों सिलेक्ट हुई है, क्योंकि ये अंडरलाइन हुई है। जो मैंने सेलेक्ट किया था वो डॉटेड लाइन थी, डॉटेड अंडरलाइन थी, तो ये सारी सेलेक्ट हो गई है। अब मैं इनके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ। इससे पहले मैं आपको पढ़ के जाऊँ ताकि आप देख सकें कि स्टाइल अप्लाई करने से क्या होता है। देन का स्टाइल चेंज कर दिया टू हेडिंग 1, हेडिंग 2 टू हेडिंग 1। 2007 का एक अच्छा फीचर ये है कि जो आप चेंजेस करते हैं, वो आप साथ साथ देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हेडिंग 2 सेलेक्ट किया, हेडिंग 1 सेलेक्ट किया, इनके आप डिफरेंट देख सकते हैं कि इनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं हेडिंग 2 सेलेक्ट करता हूँ, मैंने हेडिंग 2 सेलेक्ट की। आप देख सकते हैं कि जितनी भी फॉर्मेटिंग इस स्टाइल में थी वो सब चेंज हो गए। डॉटेड वाली जितनी डॉटेड अंडरलाइन हेडिंग्स थी वो सब चेंज हो गए, अब हो चुके हैं हेडिंग 2 स्टाइल में। अगर मैं अब जाऊँ टेबल ऑफ कंटेंट, इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ और इंसर्ट करूँ टेबल ऑफ कंटेंट। रेफरेंस में आया मैं, जहाँ मुझे टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है वहाँ पर मैंने अपने कर्सर प्लेस किया। मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में आया, मैं ऑटोमेटिक स्टाइल वन करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको प्लेस किया। आप देख सकते हैं मेरा टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट हो गया। हाँ, अब ये अच्छा खासा वर्क कर रहा है, बट ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैंने हेडिंग सेलेक्ट की थी वो सिलेक्ट की थी डॉट अंडरलाइन। अभी कुछ ऐसी हेडिंग है जो अंडरलाइन है, तो अब इनको सेलेक्ट करना रहता है। तो मैं टेबल ऑफ कंटेंट वाला डिलीट करता हूँ। सबसे पहले मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। होम में आके, एडिटिंग में जाके, स्टाइल में जाके सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी जितनी भी हमारी फॉर्मेटिंग स्टाइल बोल्ड होगा, अंडरलाइन होगा, कैलिफोर्नियन एफबी स्टाइल में होंगे और 18 के फॉन्ट के साथ होंगे विथ लेफ्ट जस्टिफाइड, लेफ्ट अलाइन, वो सब सिलेक्ट होंगी। ये सारी चीज़ें सेम होना चाहिए फॉर द हेडिंग्स टू बी सिलेक्टेड। आप देख सकेंगे जैसे नीचे आप देखेंगे जितनी भी अंडरलाइन वाली हेडिंग्स हैं वो सब सिलेक्ट हो चुकी हैं। सो फार सो गुड। अब मैं इनके ऊपर हेडिंग स्टाइल अप्लाई करता हूँ, मैं ऊपर लेके जाता हूँ हेडिंग स्टाइल, मैं इनको भी हेडिंग स्टाइल को अप्लाई करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं हेडिंग स्टाइल भी अप्लाई हो चुका है। बट अब हम देख लेते हैं कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हेडिंग तो नहीं है जो अभी भी डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल में है, तो हम उसको भी चेंज कर लेंगे। सो फार सो गुड। जी अभी तक सही है। अभी तक सही है। अभी तक आप देख रहे हैं कि सारी हेडिंग्स अब एक फॉर्मेटिंग स्टाइल में आ गई हैं, विच इज 32। अभी तक सही है। आप देख सकते हैं, मैं ज़रा इसको तेज़ी से चेंज करता हूँ। ये लास्ट में एक आध हेडिंग नज़र आई थी जो
शायद फॉर्मेट नहीं होती क्योंकि उसका फॉर्मेटिंग स्टाइल डिफरेंट था। तो दीज हेडिंग्स, इनका फॉर्मेटिंग स्टाइल डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं माइनर से डिफरेंस है। वो लेफ्ट अलाइंड थे, ये जस्टिफाइड है, या पढ़ सकते हैं जस्टिफाइड। सिर्फ इस डिफरेंस की वजह से फॉर्मेटिंग स्टाइल सेम फॉर्मेटिंग स्टाइल से कुछ नहीं किया। तो हम इस पर सेलेक्ट करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, हम सेलेक्ट टेक्स्ट पर सिमिलर फॉर्मेटिंग करेंगे। अब आप देख सकते हैं डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब इनके ऊपर भी हम हेडिंग स्टाइल 2 अप्लाई करते हैं। हेडिंग स्टाइल 2 अप्लाई, और तो कुछ नहीं रहता। चेक कर लेते हैं। एक और बीच में नज़र आई थी हेडिंग, तो डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल में थी। चेक करते हैं। जी जनाब, ये इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं और हेडिंग स्टाइल को अप्लाई करते हैं। अब हमारे टेक्स्ट में यूनिफॉर्मिटी आ गई है और जितनी हेडिंग्स थी वो हमने हेडिंग स्टाइल में सेलेक्ट कर लिए। तो अब होपफुली टेबल ऑफ कंटेंट्स पहुँच कर लेगा। अब हम पहले जो टेबल ऑफ कंटेंट हमने इंसर्ट किया हुआ है इसको डिलीट करते हैं। जहाँ हमें टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करने है वहाँ हमने कर्सर प्लेस किया, रेफरेंस के टैब में आए, टेबल ऑफ कंटेंट में गए, ऑटोमेटिक टेबल में। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी सारी हेडिंग्स हैं, तो थोड़ा वेट करते हैं। लेकिन उस टाइम से बेहतर है जो आप खुद मेमोरी चेक करते हैं कौन सी हेडिंग कौन से पेज पे है और फिर आप उसे इंसर्ट करते हैं। दिस इज समथिंग वेरी नास्टी, तो इससे बचने के लिए हमने ये किया। अब हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ सा टेबल ऑफ कंटेंट, ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट वर्ड लॉन्च से मैंने हमारे तैयार करके दे दिया है। और वाटर फीचर इससे कितना टाइम आपको सेव हो सकता है ये उसी का काउंटर लगा सकते हैं जब हमने मैनुअली किया हो। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि एक पेज 4 पे ही कुछ पार्ट आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट का। तो हम यहाँ पे एक हार्ड पेज ब्रेक इंसर्ट करेंगे, यानी इस पूरी चीज़ को हम दूसरे पेज पे शिफ्ट कर देंगे। वो किस तरह करते हैं, कंट्रोल की प्रेस करें, एंटर दबाएं। गुड, अब ये चीज़ पेज 5 पे शिफ्ट हो गई है। हमारा टेबल ऑफ कंटेंट काफ़ी बेहतर हो गया है। तो आज हमने देखा कि हम टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो एफर्ट है और टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जो हमारे टाइटल्स हैं वो टाइटल स्टाइल में सेलेक्ट होना चाहिए। जो हमारी हेडिंग्स हैं वो हेडिंग स्टाइल में सेलेक्ट होना चाहिए, ताकि हमारे टेक्स्ट में यूनिफॉर्मिटी आए। जब भी टेबल ऑफ कंटेंट उसे कॉल करेगा। टेबल ऑफ कंटेंट सिर्फ जो कॉल करता है वो हेडिंग्स स्टाइल कॉल करता है और टाइटल स्टाइल करता है। इसके अलावा जो और डिफरेंट स्टाइल्स होंगे उन्हें कॉल नहीं करता है। तो हमें सबसे पहले एक यूनिफॉर्मिटी लानी होती है अपनी रिपोर्ट में, ताकि हम टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कर सकें। ये यूनिफॉर्मिटी लाना उस टाइम से कहीं कम है। इसमें यूनिफॉर्मिटी लाने में काफ़ी कम टाइम लगता है कंपेयर टू कि आप पूरा टेबल ऑफ कंटेंट में इंसर्ट करें। सो उसके बाद हमने देखा कि हम टेबल ऑफ कंटेंट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। हमने डिफरेंट स्टाइल्स देखे टेबल ऑफ कंटेंट्स के। हम खुद भी अपना टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। ऑटोमेटिक स्टाइल टू मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नती मैथ का स्लाइड मिला वो टेबल ऑफ कंटेंट। तो आज के इतना ही। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि टेबल ऑफ फिगर किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं और इंडेक्सिंग किस तरह कर सकते हैं। तो देखिएगा।